श्रोता समान में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठी हमारे पितागण, महारानी कौशल्य जी के समान बैठी हमारी माताएं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी की चातक चकोरी की विराज संतगण आज अपने भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले समस्त आयोजन अपने कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले परम आदरणीय जाने माने उद्घोषक आदरणीय भैया वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा वालों सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, आज हमें से तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में बैठे हैं, जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में चल करके गोता लगाने का प्रयास करिए और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़े। आइए मेरी कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरित मानस का षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 58। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारी चाप श्रवण लगे तारे। आइए ये वहां पर का कथा प्रसंग है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जाते हैं और संजीवनी बूटी लेकर के जब वापस आ रहे होते हैं तो भैया भरत जो है बिना फर का बाण जो है हनुमान जी के ऊपर प्रहार कर देते हैं। क्यों हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया? क्योंकि भरत भैया को ये लगता है कि कहीं ये निशाचर तो नहीं है, ये कोई राक्षस तो नहीं है। तो इसका भेद जानना है कि बताओ आप किसी इंसान को देख करके, आप किसी संत को देख करके क्या आप उसे निशाचर कहोगे? भरत भैया कौन है? भरत भैया के संत है। हनुमान जी कौन है? राम का दूत, राम भक्त हनुमान है। तो एक संत की दृष्टि में हनुमान जी कैसे निशाचर लगे? हनुमान जी को कैसे निशाचर समझा? और निशाचर समझा तो समझा, उनको बिना फर का बाण भी मार दिया भैया भरत ने। ऐसा हो सकता है क्या कि भरत की नजर में कोई राक्षस नजर आए या कोई निशाचर नजर आए? इसी पर विचार विमर्श करना है कि क्या कारण है कि आज भरत भैया हनुमान जी को राक्षस समझ करके उनको बिना फर का बाण मार रहे हैं। इस पे बहुत रोचक तथ्य छुपा हुआ है। इसी रोचक तथ्य को आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगी एक सुंदर से भजन के पश्चात। सियावर रामचंद्र की जय। गाँव अयोध्या रस लागती गली गली सुंदर महाकते। आओ दीदी आओ भैया, राम से लगने लगा लो ना। गाँव अयोध्या रस लागती। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। गाँव अयोध्या रस लागती, गली गली सुंदर महकती। गाँव अयोध्या रस लागती, गली गली सुंदर महकती। आओ दीदी आओ भैया, राम से लगने लगा यारा। निकला सब झूमे गावे, जय हो जय रघुराई।
प्रसिद्ध प्रकाशिनी थी जीवन तेरे रघुवर समरे भर भर की तुरे नाम सुन उठी ते जीवन संजीवनी ते जीवन संजीवनी ते सगुण तुरे नाम निर्गुणी जग जगाओ बसी धुनी ते सगुण तुरे नाम निर्गुणी जग जगाओ बसी धुनी रामचंद्र की वंदे विरेहतनया पद्पुण्यैकं केशौरि सौरभ समाहित हो गजन्तम मंत्र मंत्र दाम मनीषं मुनिहस सेवं सन्मानि साली प्रतीत पराग पुंजं नीला पुज श्यामल कोमलांगं सीता समर्पित मम भागं बाणा महाशायि चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलहाममीं शेरावरेहं धनुषं विशालं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल पुण्यधानं मनराणामधीशं ऋग्वति विभक्तं वातजातं नमामि ऋग्वति विभक्तं वातजातं नमामि लिखनि सिया रामचंद्र संकर हरि परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसी मनकंपा से ऐसी कृपा से आप सभी यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कथा सुनने भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनने के लिए। आइए संत समाज, आज आप सभी के गांव का मतलब आपके ये जिंजरा गांव का अंतिम दिवस है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। तो अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये श्री रामचरितमानस क्या है। आप लोगों को जिस राम की कथा सुन रहे हो इस राम का मतलब समझ आ गया होगा कि ये राम कौन है। तो चलिए श्री रामचरितमानस भगवान राम के चरित्रों की गाथाओं को मानस यानी मंथन करना, चिंतन करना। भगवान राम की चरित्रों की गाथाओं को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही श्री रामचरितमानस का जब सभी यहाँ पर कथा सुनने बैठे हैं तो निवेदन है ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथाओं को सुनिएगा। अंतिम दिवस की सेकंड लास्ट मंडली है हम, और इसके बाद कथा नहीं सुनी तो क्या सुना। इसलिए बार बार निवेदन मैं करती हूँ
ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा को सुनिएगा, क्योंकि ये राम कौन, ये राम का तात्पर्य क्या। तो राम कौन बोले, ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सिद्ध ज्ञान के अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है, वही श्री राम की कथा सुनने आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। बोले राम का तात्पर्य क्या, ये राम का तात्पर्य क्या होता है। तो बोले र से ऋग्वेद, अ से आहुति प्रदान अर्थवेद, म से मधुरता प्रधान सामवेद, और म में यह व्यंजन जो लगा हुआ है इसका अर्थ होता है यजुर्वेद। तो कहा गया है कि जिसने इन 4 वेदों का पठन पाठन, जिसने इस राम के नाम को भज लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया, उसने 4 वेदों का पठन पाठन कर लिया, यही राम है। एक भाव हो गया। अब दूसरा भाव सुनिए राम का। राम र से रमेश्वर, आ से अंबिका, और म से महेश्वर। अंबिका कौन, माता पार्वती जी, और महेश्वर कौन, बोले भगवान शंकर जी। जिस स्थान पर भगवान शंकर और माता पार्वती जी रमण करते हो, बसते हो, निवास करते हो, उसी का नाम ही राम है। तो ऐसे राम की कथा को आप सभी ध्यान से सुनिए। चलिए कथा प्रसंग पर विचार विमर्श करें। श्री रामचरितमानस का 6वां सोपान, लंका कांड, दोहा क्रमांक 58। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते क्या, दीखा भरत विशाल आती, निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरिसायक मारियो, चाप श्रवण लगितानी, बिनु फरिसायक मारियो, चाप श्रवण लगितानी। अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ कौशल्या के पुत्र बनकर के भगवान इस संसार में आए। राम लक्ष्मण सीता तीनों 14 वर्षों की वन यात्रा के लिए वन में आते हैं। पंचवटी में जब भगवान का निवास होता है तो रावण जो है माता सीता का हरण करके ले जाता है। सीता जी की खोज करते हुए राम लक्ष्मण वन वन में भटकते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है। हनुमान जी के द्वारा पता लगाया जाता है कि माता सीता कहाँ है। बोले अशोक वाटिका में रावण के द्वारा बंदनी बनाई गई है। अब देरी किस बात की, इधर राम जी समेत पूरा वानर सेना समुद्र पर राम सेतु बांधकर निर्माण करके पूरी वानर सेना कहाँ चढ़ाई कर गई। बोले त्रिकुटा पर्वत पर, सुबेल पर्वत पर है भगवान। और इससे पहले कौन सी कथा चल रही थी, बोले अंगद की कथा चल रही थी। भगवान राम ने कहा कि रावण से युद्ध करने से पहले एक बार रावण को समझा दिया जाए। हनुमान जी कौन है, रामदूत है, लेकिन अंगद कौन है, बोले शांति दूत है। ठीक है, हनुमान कौन है, रामदूत है, अंगद कौन है, शांति दूत है। अंगद के समझाने के बाद भी अब रावण नहीं समझा। 14 लोगों ने 17 प्रकार से समझाने का प्रयास किया, फिर भी रावण जब नहीं समझा ना, अब भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच में अब युद्ध प्रारंभ हो चुका है। और जब युद्ध प्रारंभ होता है संत समाज क्या होता है, बोले मेघनाथ के द्वारा भैया लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगती है। भगवान राम रो रहे हैं, मेरे भाई उठ जा। अरे तू नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा इस संसार में। अरे सीता तू फिर भी, वो तो मेरी पत्नी है, लेकिन तू तो मेरे प्राणों से प्यारा है लक्ष्मण। मैं अयोध्या में जाकर के अपनी माताओं को क्या जवाब दूंगा। मेरी माँ को यदि पता चला कि लक्ष्मण मेरे साथ गया था, मुझसे बड़ा भागा इस संसार में और कौन होगा, जो छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी को जंगल में ले करके आया। पत्नी का हरण मैंने रावण से करवा लिया और छोटा भाई लक्ष्मण को मैंने मूर्छित करवा दिया। अरे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अयोध्या में जाकर के, मैं माता सुमित्रा उससे क्या कहूंगा। रो रहे हैं आज भगवान राम, मनुष्य की भांति रो रहे हैं। एक भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, तो बोले राम जैसा होना चाहिए। आज जब भैया लक्ष्मण जी मूर्छित है, भगवान राम रो रहे हैं। पूरे लंका में एक वैद्य नहीं, एक ही वैद्य रहता है, उसके अलावा कोई वैद्य ही नहीं था, क्योंकि लंका में कभी रावण को वैद्य की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रावण के पास 3 चीजें थे, क्या, बोले सचिव, वैद्य, गुरु। ये 3 लोग थे रावण के पास। सचिव के रूप में विभीषण था, वैद्य के रूप में सुसेन था, और गुरु के रूप में भगवान शंकर जी थे। और याद रखना, जिस चीज का प्रयोग हम नहीं करते ना, उस चीज का प्रयोग भगवान करते हैं। सुसेन वैद्य का प्रयोग कभी भी रावण ने नहीं किया। क्यों?
क्योंकि रावण इतना बलशाली था, इतना बलशाली था, इतना मायावी था ये रावण कि जब भी उसकी सेना में कोई मूर्छित हो जाता तो उसे अपने माया जाल के द्वारा, अपने माया के प्रताप से उसे जीवित कर देता था। तो कभी भी रावण को सुषेण वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आज चाहते ना तो लक्ष्मण जी को भगवान राम अपने हाथों से जीवित कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। सुषेण वैद्य को बुलाया गया। एक अकेला मात्र एक ही वैद्य था पूरे लंका में, और उस वैद्य का नाम था सुषेण वैद्य। सुषेण वैद्य आता है, देखता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित है और इनको तो शक्ति बाण लग गई है। अब इसके लिए उपचार क्या हुआ, औषधि क्या? तो बोले प्रभु लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी है मेघनाथ के द्वारा, और एक शक्ति बाण के लिए औषधि पूरी लंका में आपको नहीं मिलेगी। पूरी लंका में आप ढूंढोगे भी ना तो भी ये औषधि है ही नहीं, ये स्वयं ये औषधि मेरे पास नहीं है। और उस औषधि का नाम क्या? बोले संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी नाम है। अभी संजीवनी बूटी को लाए कौन, कहाँ मिलेगा संजीवनी बूटी? तो सुषेण वैद्य बताते हैं आप अपने किसी दूत को या अपने किसी सैनिक गणों को या मानवी सेना में से किसी एक को राम काज के लिए भेजो और उससे कहो कि संजीवनी बूटी वो लेकर के आए। संजीवनी बूटी लेकर के आएंगे तब उस संजीवनी बूटी का औषधि बना करके हम लक्ष्मण को जीवित कर देंगे। लेकिन याद रखना, सूर्य उदय होने से पहले ही ये औषधि इनके मुख में डाल देनी चाहिए। यदि ये औषधि इनके मुख में डाली नहीं गई तो लक्ष्मण जो है इस संसार में शायद ही बच पाएगा। अब संजीवनी बूटी लाएगा कौन? संजीवनी बूटी लाएगा कौन? तो मैंने पहले ही कहा राम का दूत कौन है? बोले हनुमान है। हनुमान जी कहते प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लेकर के आता हूँ संजीवनी बूटी। अब संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगा? तो बोले अच्छा किसको किसको पता है संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? कोई है? कोई है? किसी को पता है संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? कोई नहीं। संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर है। द्रोणाचल पर्वत ये नाम सुना हो? द्रोणाचल पर्वत पर ये संजीवनी बूटी है। और ये वो द्रोणाचल पर्वत है जिस पर्वत पर माता शबरी भगवान राम को जूठे बेर खिलाती है। उसी जूठे बेर को भैया लक्ष्मण को दिया जाता है। तो भगवान राम देख लेते हैं लक्ष्मण जो है उस बेर को खाने के बजाय पीछे फेंक रहा है। और याद रखना जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दुनिया गोल है, कचरा जहां डालोगे कचरा लौट करके आएगी। गाली दोगे तो गाली मिलेगा, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, मान करोगे तो मान मिलेगा। जिस बेर को भैया लक्ष्मण ने फेंका था ना, जिस पर्वत पर नवधा भक्ति की कथा हुई थी, जिस जगह पर माता शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे, ये वही पर्वत है जो बाद में चल करके द्रोणागिरी पर्वत बना। और द्रोणागिरी पर्वत पर जो जूठे बेर थे ये संजीवनी बूटी के रूप में वहां से उगने लगे, जगने लगे। और आज ना चाह करके भी लक्ष्मण भैया को माता शबरी के जूठे बेर अपने मुख में डालने होंगे। इसलिए सोच समझ करके कर्म करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये आज लक्ष्मण का ये सुंदर प्रसंग हमको ये सीख दे रही। तो आइए अब हनुमान जी जो है ये ठान लिया, सूर्य देव से कहा कि हे सूर्य देव जब तक मैं वापस लेकर के संजीवनी बूटी को वापस लेकर के नहीं आ जाता तब तक आप कृपा करके धैर्य बनाए रखना। सूर्य उदय होने से पहले एक बार विचार विमर्श कर लेना। भगवान लीला करने आए हैं तो भगवान की इस लीला में आपको सहायता प्रदान करनी होगी। और हनुमान जी आकाश में तेज गति से संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत की ओर चले। और आइए ऐसे हनुमान जी कल इनका जन्मदिन था, जन्मोत्सव था, तो आइए एक सुंदर भजन हनुमान जी के चरणों में पश्चात इस कथा प्रसंग पर प्रवेश करेंगे। जब रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। लोग हो जागा, जय
ललित बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय जय श्री राम। और ऐसे ही हनुमान जी जय जय श्री राम करके जब उड़ान बना इतनी तीव्र गति से गए। इधर गुप्तचरों के माध्यम से बताया जाता रावण को कि हे रावण सुनिए, लक्ष्मण जी मूर्छित तो हो गए हैं, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया, औषधि लाने के लिए भेजा गया। अब ये रावण क्या करता है, काल नेमी के पास में जाता है। काल नेमी के पास में जब जाता है तो रावण कहता है कि सुनो काल नेमी, तुम्हें हमारा एक काम करना है।
कालनेमी कहता बोले क्या काम करना है? रावण कहता है कि राम का दूत एक वानर, एक हनुमान जो है संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत की ओर गया है। तुम जाओ और जाकर के उसके मार्ग पर ऐसा माया फेरो कि हनुमान जो है सूर्योदय से पहले लक्ष्मण तक ना जा पाए, राम तक वापस ना आ पाए, ऐसा कुछ माया प्रपंच रचो। कालनेमी समझाता है। कालनेमी कौन है? राक्षस है। एक राक्षस जो है रावण को समझा रहा है। मैंने पहले ही बताया था ना, 14 लोगों ने 17 प्रकार से समझाया रावण को। कालनेमी ने कहा कैसी मूर्खता कर रहे हो रावण, अभी तक समझ में नहीं आया कि वो राम कौन है? जिस राम को तुम तपस्वी राम समझ रहे हो, जिस राम को तुम मनुष्य समझ रहे हो, कोई ऐसा वैसा साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान है, भगवान। समझ में क्यों नहीं आता तुमको? रावण कहता है मेरी बात मान कालनेमी, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। कालनेमी मन में विचार किया, ऐसे पापी रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं हनुमान के माध्यम से मेरा उद्धार हो जाए। अब कालनेमी क्या करता है, जिस स्थान पर द्रोणागिरी पर्वत है उसके आगे वाले रास्ते में, जस्ट ये आपका गांव है, आगे कुछ और गांव होगा, वहां पर कुछ तो मंदिर वगैरह होगा। तो ऐसा ही एक सुंदर सा मंदिर, मानस सरोवर बनाया, मंदिर बनाया कालनेमी ने अपने माया से। और कालनेमी क्या करता है, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस मंदिर के सामने बैठ जाता है। जब मंदिर के सामने बैठ जाता है तो जाप करना चालू कर देता है। अब हनुमान जी उड़ रहे हैं, हनुमान जी को थोड़ी प्यास लगी। हनुमान जी देखते हैं कितना सुंदर है ये मानस सरोवर, क्यों ना मैं अपनी प्यास बुझा लूं उस मानस सरोवर में। अब हनुमान जी उतरे नीचे। जैसे उतरते हैं हनुमान जी, सामने में उस कालनेमी जो ब्राह्मण के रूप में है उसको पाते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण समझ करके उसे प्रणाम करते हैं। कालनेमी कहता है कि तुम राम के दूत हो ना, तुम राम काज के लिए आए हो ना, मुझे पता है। तुम द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने आए हो। हनुमान जी को लगता है अरे वाह, मेरे बारे में सब कुछ जान गया, इसे पता है मेरे बारे में। हनुमान जी कहने लगते और बताओ आगे क्या हो। कालनेमी कहने लगता है राम रावण का युद्ध हो रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि राम जो है रावण को मार करके विजय प्राप्त करेगा। हनुमान जी को लगता है अरे बाप रे, तो मेरे बारे में सब कुछ जान गया। अब कालनेमी कहता है एक काम करो हनुमान, तुम जाओ, जाकर के पहले अपनी प्यास बुझाओ, सुंदर मानस सरोवर है वहां जाओ, प्यास बुझा लो, उसके बाद तुम आना, हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। अब हनुमान जी उस ब्राह्मण के बात को मान करके कहाँ गए, मानस सरोवर में गए। जब हनुमान जी मानस सरोवर में गए ना, एक मगरी रहती, मगरी यानी मगरमच्छ, मगरी यानी मगरमच्छ, मगरी जो रहती है वो क्या करती है, हनुमान जी से पानी पी रहे होते हैं, हाथ पैर धो रहे होते हैं, तो हनुमान जी के पैर को वो मगरमच्छ, वो मगरी जो है आकर के पकड़ लेती है। जब मगरी हनुमान जी के पैरों को पकड़ती है ना, तो हनुमान जी मुष्टिका प्रहार करते हैं, एक मुटिका लगाते हैं और वो मगरी मर जाती है। जैसे मगरी मरती है तो उस मगरी के अंदर से जीव आत्मा निकलती है, एक ऐसी आत्मा निकलती है, वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है। वो कौन रहती है, बोले इंद्र की एक अप्सरा रहती है। वो इंद्र की अप्सरा रहती है और कहती है, जैसे अप्सरा ऐसे उड़ने लगती है, अप्सरा कहती है आपने मुझे मार डाला। हनुमान जी कहते मुझे क्षमा करना देवी, मैंने जानबूझ करके तुमको मारा नहीं है, तुम अपने असली वेश में नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हें मारा, तुम अपने असली वेश में नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हें मारा। अब अप्सरा कहने लगती अच्छा हनुमान जी आपने कहा, क्या कहा, मैं अपने असली वेश में नहीं थी इसलिए मुझे मारा, तो जिसने आपको यहाँ पर भेजा वो कौन से असली रूप में है बताइए। आप मुझे असली वेश में नहीं है इसलिए मार दी मुझे, कोई बिना सोचे विचारे आपने मुझे मार दिया। लेकिन जिसने आपको यहाँ पर भेजा, इस मानस सरोवर तक भेजा है, जिसे आप ब्राह्मण समझ करके यहाँ पर आए हो, वो कौन सा अपने असली रूप में है बताओ। हनुमान जी फिर समझ आया, बिल्कुल सही कह रही है, वो कोई ब्राह्मण नहीं है। कालनेमी की पूरी सच्चाई अप्सरा बता देती है। अप्सरा को, ये अप्सरा कौन रहती, बोले इंद्रलोक में इंद्र के समक्ष नृत्य करने वाली रहती है। ये नृत्य करने वाली रहती, मतलब नाच गान करने वाली रहती है ये अप्सरा। एक दिन क्या होता है कि इंद्र की सभा में दुर्वासा ऋषि जी आते हैं। दुर्वासा ऋषि जी जब आते हैं तो दुर्वासा ऋषि को देख करके ये अप्सरा हंसने लगती है।
उनका मजाक उड़ाने लगी। ये क्या ऋषियों को बुला लिया है, नित्य गान के समय ऋषि का आगमन। अब इतना गुस्सा आता उस ऋषि को कि श्राप दे देते। बड़ा अहंकार है, अपनी सुंदरता का बड़ा अहंकार है। श्राप देता हूं, जाओ मगरी का रूप धारण करोगी, और जब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक तुझे कोई मारेगा नहीं। और आज हनुमान जी के द्वारा जैसे वो मगरी को प्रहार होता है, उस मगरी को मारा जाता है, तो वो अप्सरा मुक्त हो जाती है। तो ये ऋषि के प्रभाव के कारण वो अप्सरा मगरी बन जाती है संत समाज। अब हनुमान जी को पता चल गया कि वो जो ब्राह्मण है वो कोई असलियत का ब्राह्मण नहीं है, वो कोई राक्षस है, कालनेमी है, मायावी है। अब हनुमान जी बड़े आए, आ करके बैठ गए और बैठ करके कहा कि हे ब्राह्मण, चलिए प्रारंभ करिए। कालनेमी ने कहा ठीक है, मैं प्रारंभ करता हूँ। एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। हनुमान जी ने कहा रुकिए रुकिए ब्राह्मण, गुरु मंत्र देने से पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। मैं आपसे गुरु मंत्र लेने से पहले आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। पहले आप करिए दक्षिणा ले लो, उसके बाद गुरु मंत्र देना। बड़े प्रसन्न हो गया कालनेमी, अरे गुरु दक्षिणा, लालच में आ गया। अब हनुमान जी कहते आप अपने नेत्र बंद करो, आपको आपका गुरु दक्षिणा मिल जाएगा। और जैसे वो कालनेमी अपने नेत्र को बंद करता है, हनुमान जी अपनी पूंछ लंबा करते हैं, कालनेमी को पूंछ पर लपेटते हैं, इतना पटकते हैं, इतना पटक पटक करके मारते हैं कि कालनेमी मर जाता है। और हनुमान जी के हाथों मरा, मतलब एक संत का प्रहार कालनेमी को लगा तो कालनेमी मुक्त हो गया है। इसलिए कहते हैं कि संतों के हाथ से दो झापड़ भी खा लोगे ना, कभी भी बुरा मत मानना। ये ऐसे संत है। और हनुमान जी का प्रहार आज उस कालनेमी को लगा, मुक्त हो गया वो कालनेमी। अब हनुमान जी कहाँ पहुंचे? द्रोणागिरी पर्वत पर। अब जैसे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो देखा इस द्रोणागिरी पर्वत पर सारे वृक्ष के पत्ते जो चमक रहे थे। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी से कहा था कि हे हनुमान, संजीवनी बूटी की एक पहचान है कि संजीवनी की जो पत्ते होते हैं, पर्ण होते हैं, वो बहुत चमकदार होंगे। जैसे लाइट देख रहे हो, ये लाइट जैसे चमक रहा है ना, ऐसे ही संजीवनी बूटी का पत्ता चमकदार होगा। तो तुम उस चमकदार पत्ते को लेकर के आना, समझना वही संजीवनी बूटी है। अब देखो संत समाज, खग की भाषा खग ही जाने, डॉक्टर की भाषा एक मेडिकल स्टोर वाले जाने। अब सुषेण वैद्य कौन है? बोले डॉक्टर है। हनुमान जी कौन है? कस्टमर है। और वो द्रोणागिरी पर्वत क्या है? बोले मेडिकल स्टोर है। हनुमान जी गए तो सही मेडिकल स्टोर पर, लेकिन समझ में नहीं आया कि इसमें से कौन सा संजीवनी बूटी है, इसमें से कौन सी दवाई है, क्योंकि सारे के सारे पत्ते चमक रहे थे। वहां पर जितने वृक्ष थे सबके पत्ते चमक रहे थे। हनुमान जी को लगा गलती से गलत पत्ता ले गया तो, गलत बूटी ले गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा करके उड़ान भरते हैं। इतना ताकत लगा के द्रोणागिरी पर्वत को एक साथ उठाड़ते हैं और अपने हाथों में द्रोणागिरी पर्वत को रखते हैं और पर्वत समय उड़ान भरते हैं। अब जब उड़ान भरते हैं तो कहां से होकर के गुजरे? बोले देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु पर सायक मारियो चाप श्रवण लगे तानी। हनुमान जी जब उड़ान भरने लगे ना तो नंदी ग्राम से होकर के गुजर रहे हैं, अयोध्या की धराधाम से होकर के गुजर रहे हैं। अब अयोध्या की धराधाम से जब होकर के हनुमान जी गुजरने लगे ना तो क्या होता है कि नंदी ग्राम में भरत भैया विचरण कर रहे होते हैं। जब विचरण कर रहे होते हैं तो भरत भैया की नजर किस पर पड़ती है? बोले हनुमान जी के ऊपर पड़ती है। हनुमान जी को देख करके मैंने पहले ही कहा, हनुमान जी को क्या समझा? निश्चर मन अनुमानी, अपने मन में हनुमान जी को निशाचर समझा। अच्छा, अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। एक बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ से निकलता है क्या? जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत के लिए निकले तब उनके मार्ग पर नंदीग्राम नहीं आया था, अयोध्या धाम नहीं आया था, लेकिन जब हनुमान जी वापस हो रहे तब अयोध्या धाम आ गया। क्यों? ऐसा क्यों? भाई आप जिस रास्ते से जा रहे हो, भाई हम बालों से आपके क्षेत्र आते हैं तो हम तो एक ही रास्ते से आते हैं। हमारे रास्ते में जो भी पड़ता है केवल उसका दर्शन करते, चाहे आने के समय हो चाहे जाने के समय हो। लेकिन हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत की ओर गए तो हनुमान जी के रास्ते पर अयोध्या नगर नहीं पड़ा था, न नंदीग्राम नहीं पड़ा था।
लेकिन हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत को लेकर के वापस आ रहे थे तब उनके रास्ते पर नंदीग्राम पड़ गया। विचारने वाली बात है ना। पता नहीं आपके मन में विचार आया कि नहीं, लेकिन मेरे मन में आया कि ऐसे अचानक से ये अयोध्या धाम से होकर के कैसे गुजर गए हनुमान जी। तो इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण ये है कि हनुमान जो है कौन है, बोले राम का दूत है। जब जब रामकाज की बारी आई है तब तक हनुमान को हनुमान जी का चयन हुआ कि जो भी रामकाज है वो केवल और केवल हनुमान करेगा। अब हनुमान जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। हनुमान जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि जब भी राम जी की काज की बारी आती तो मुझे ही चयन किया जाता है, चाहे सीता जी का पता लगाना हो, चाहे आज लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, हर राम काज में हनुमान जी के को ही चयन किया जाता है। अब हनुमान जी के मन में क्या आया, बोले अहंकार आया। और याद रखना संत समाज, जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार के बीज उत्पन्न हो जाती है उस व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने के लिए भगवान ऐसी लीला करती है, ऐसा चरित्र करते हैं कि उसका अहंकार टूट जाए। हनुमान जी के मन में जब ये अहंकार आया कि हर राम काज के लिए मुझे स्वीकारा जाता है, मुझे भेजा जाता है, तो भगवान राम ने सोचा मेरे भक्त हनुमान को अहंकार आ गया है, मेरे भक्त हनुमान को अहंकार हो चुका है, अहंकार का बीज इसके मन में उत्पन्न हो गया है। अब इसके अहंकार को तोड़ने की बारी आई, और अहंकार को जब तोड़ने की बारी आई तो हनुमान जी जब वापस हो रहे थे तो भगवान राम ये चाह रहे थे कि हनुमान मेरा भाई भरत से मिले। अरे हनुमान को पता चलना चाहिए कि हनुमान से भी बड़ा भक्त एक और है, और वो है मेरा भाई भरत। भरत से वो भेंट करवाना चाहते थे, इसलिए शायद जब हनुमान जी गए ना द्रोणागिरी पर्वत के लिए तब उनके बीच में अयोध्या धाम नहीं आया, लेकिन हनुमान जी जब वापस हुए ना तो उनके बीच में नंदीग्राम आया और भरत भैया से उनकी मुलाकात होती है। और आइए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि हनुमान जी को बिना फर का बाण क्यों मारा गया। आइए सुंदर से भजन के पश्चात से अब रामचंद्र की जय। पाए हर जीने की चार दुनिया, माटी में आवाई सारी दुनिया, हरि भक्ति भजना भुलाई नारी, मोह माया ममला मिलाई नारी, मोह माया ममला मिलाई नारी, सिया राम हरि नाम अवतारी बजा की जयकारा सके धीरे धीरे डो। जिंजरा के महतारी हो दीदी हो बढ़ जाले खाली पीली बैठे हो तो मोला अच्छा नहीं लगता, एकदम बहुत बढ़ जाले खाली पीली बैठे हो तो मैं चाहता हूँ एक कनिक आप मेरे दोनों हाथ में उठा लो, एमा थोड़ा जोर लगा लो और जोर लगा के मीठा मीठा ताली ला बजा लो भाई। तो चलो सबको झलने निवेदन है, सबको झल दो हाथ का उठाओ देवगा भैया, सबको झन पाछू वाले मन कूलर करा बैठे तेन मन ले तो खास करके निवेदन है बिना दुख बिना दर्द के बैठे बिल्कुल हवा ले, तो बिल्कुल सबको जन के हाथ उड़ गए। अब एमा जोर लगाना है और जोर लगा के मीठा मीठा ताली ला बजाना है। बोल साचे दरबार की सिया राम बोल हरि राम बोल ताली बजा
की जयकारा सखी धीरे धीरे बने मीठा मीठा ताली ला तो बजावत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मने करी के भजन ला मोर साथ में गावो। गाहू नहीं भैया हो तुमन तो गाहू छल पता भैया गाहू नहीं भैया हो गाहू ना तमे गाऊ सिया राम बोल तो आप दोनों हाथ उठा के सिया राम गाना है। मैं गाऊ हरि नाम बोल तो आप दोनों हाथ उठा के हरि नाम गाना है। ठीक है लेडीज इज फर्स्ट। हमारे दीदी मन ने पहली निवेदन है का सिया राम बस अतनी आवाज मुरली ज्यादा आवाज आना चाहिए आप मन के कावर मैं अकेला गावत हूँ अब आप मन सैकड़ों हो 100 जन से भी ज्यादा हो तो बिल्कुल उतना आवाज आना चाहिए लगना चाहिए जिंजरा गांव में बैठे हो सिया राम अब लगा अब भैया हो तुम्हारी बारी हरि नाम औ जोर से दीदी मन ने ज्यादा आवाज आप मन के होते साइकिल का जोर से हरि नाम सिया राम ज्यादा है तो से तब में सुने रहे हो कम रथे लेकिन दम रथे ऐसे सुने रहे हो तो बिल्कुल एला साकार करके बताओ आप मन कम है लेकिन दम है हमारे में ऐसे करके ठीक है हरि नाम हाँ सिया राम और चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते और चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते और ताली हुई बजाते जेकर दोनों अच्छा कौन कौन ला हाथ दे एक बार हाथ उठा के बताओ कौन कौन ला हाथ दे तुम ला भैया हो दे ने हाँ जोर लगाना है जयकारा लगा के बोल साचे दरबार की सिया राम बोल हरि राम बोल ओली बजा की जयकारा सखी धीरे धीरे जय श्री भैया हो हरि राम जोर से जोर से बोलो नहीं
हरि राम बोल सिया राम बोल। क्या बात। और दोनों हाथ उठा के जब जब जयकारा लगाया जाए, बिल्कुल दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है। जय जय श्री राम, सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा सखी धीरे धीरे डोल। हरि राम बोल ताली बजा की जयकारा सखी धीरे डोल। आई चीनी की चाबी दुनिया, मठी भैया माई सारी दुनिया, आई चीनी की चाबी दुनिया, मठी भैया माई सारी दुनिया। हरी मुट्ठी बजना बुनाई डरी, मोह माया बदला बिनाई डरी, मोह माया बदला बिनाई डरी। चलो सिया राम बोल, क्या बात। हरि राम बोल, क्या बात। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा सखी धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा सखी धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा सखी धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा सखी धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि राम बोल, ताली बजा की जयकारा सखी धीरे धीरे डोल। बोल साचे दरबार की। और आइए, हनुमान जी को निशाचर इसलिए समझा क्योंकि ये भरत कभी किसी को निशाचर की दृष्टि से नहीं देख सकता। याद रखना, श्री रामचरितमानस में यदि राम नायक है तो भरत भैया महान नायक है। राम जी जैसे सबको बड़ी समान दृष्टि से समदर्शी भाव से देखते हैं, ऐसा भरत का स्वभाव है कि भरत कभी भी किसी व्यक्ति को, किसी जीवात्मा को निशाचर के दृष्टि से नहीं देख सकता है। लेकिन आज हनुमान जी के साथ ऐसा क्यों हो गया कि हनुमान जी को निशाचर समझा, हनुमान जी को राक्षस समझा। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? एक रामदूत है। रामदूत है, राम चरणों के दास है, अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी कौन है? सबसे पहली बात तो हनुमान जी के संत है। और संत को कोई भला कैसे निशाचर की दृष्टि से देख सकता है? तो उसके पीछे बस एक ही कारण है, और वो कारण है कि अहंकार। हनुमान जी के जीवन में अहंकार ने प्रवेश कर लिया था कि राम जी के काज को मैं केवल और केवल मैं करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान राम चाहते थे कि हे हनुमान, एक बार मेरे भाई भरत से जा करके मिल लो। वो कितना मेरे चरणों में प्रेम करता है ना, जब उससे तुम मिलोगे ना, तुम्हारे अंदर का अहंकार जो बीज उत्पन्न हो रहा है वो वहीं पर उस जमीन पर दब करके रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है संत समाज, राम का जाप आप हर समय नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप दिन भर 24 घंटा राम 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 जपो, कोई दिक्कत नहीं। राम नाम जपने का तरीका है, और वो क्या, जब आपके आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा हो, आप अपनी आंखों से गलत दृष्टि डाल रहे हो किसी को देख करके बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे, तो याद करना, सीधे राम का नाम जपना, राम राम जपना चालू कर दो। आपको लगे कि मुझसे मेरे हाथों के द्वारा कुछ अच्छा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन बुरा भी नहीं करना चाहिए, उस समय राम को याद करो। कहने का मतलब ये है कि जब आप गलत कार्य करने जाओ या गलत कर्म आपसे हो जाए तो उस समय बिल्कुल राम 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 जपना चालू कर दो। आपको लगे कि मेरे अंदर अभिमान प्रवेश कर रहा है, क्योंकि ज्ञानियों को ये ज्ञात नहीं होता है कि उनके अंदर अहंकार का बीज का ज्ञान उत्पन्न हो गया, मतलब अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। ये खुद ज्ञानियों को ज्ञात नहीं होता है। और आज हनुमान जी को शायद ये ज्ञात नहीं है कि उनको हनुमान जी को ये ज्ञान नहीं है कि उनको अहंकार हो चुका है। अहंकार का ज्ञान हनुमान जी को नहीं है। और यही अहंकारता के कारण भगवान राम ने कहा, एक बारी मेरे भरत से जाकर के मिल लो। भरत से मिल गए ना हनुमान, जीवन में कभी अहंकार नहीं होगा। तो हनुमान जी के अहंकार को तुड़वाने के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को भरत से मिलाया। और ये भरत कौन है? बोले संत है। हनुमान जी कौन है? बोले संत है। आज दोनों संतों का, दोनों रामचरणों की धूल का एक साथ मिलाप होने वाला है। हनुमान जी इस पर्वत को लेकर के उड़ रहे हैं, और उड़ रहे हैं तो भैया भरत की नजर हनुमान जी के ऊपर पड़ती है। देखा भरत विशाल अति
निश्चर मन अनुमानी, मन में अनुमान किया कि ये निशाचर है, ये निशाचर है, क्योंकि वो अहंकार से परिपूर्ण थे हनुमान जी, इसलिए उनको निशाचर की दृष्टि से देखा गया। नहीं तो भरत भैया का कभी ये स्वभाव नहीं है कि वो किसी को निशाचर की दृष्टि से देखे। भरत भैया को लगता है कि कोई निशाचर हम पर हमला करने आया है, भरत भैया तुरंत गए कक्ष के अंदर, जिस कुटिया में रह रहे थे, गए और अपने धनुष को लेकर के आए, धनुष बाण को लेकर के आए। और क्या किया, बोले बिनु फरसाय कमारी चाप श्रवण लगी तानी, और भरत भैया ने बिना फर का बाण हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठा, बिना फर का बाण ही हनुमान जी को क्यों मारा? भाई जब भरत भैया को ये बात पता चल गया था कि वो निशाचर है, निशाचर की दृष्टि से देखे ना कि वो निशाचर है, तो निशाचर है जो अनुमान लगा लिया था भरत भैया ने, तो फर वाला बाण मारना था, बिना फर का बाण क्यों प्रयोग किया? तो इसके पीछे एक कथा आती है, और वो कथा आप सभी जानते हो, वो कथा आप सभी जानते हो, और वो कथा है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए ले चलता है। जब तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए ले चलता है तो श्रवण के अंधे माता पिता कहते हैं कि हे श्रवण, हमको प्यास लग रही है, एक काम करो तुम पानी लेकर के आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को उस जंगल में छोड़ करके एक सुराही जैसा घड़ा लेकर के जाते हैं और तालाब पर पानी भर रहे होते हैं। अब उस समय महाराज दशरथ जी शिकारी किया करते थे, शिकार किया करते थे। जो शिकार देखो बिना मतलब शिकार नहीं करते थे ना, किसी भी पशु पक्षी को बिना मतलब मारते नहीं थे महाराज दशरथ जी। तो कैसे पशुओं को मारते थे महाराज दशरथ? तो बोले जो पशु श्रापित है, जिनको श्राप के द्वारा पशु पक्षी का रूप जो धारण कर लेते थे ना, तो उनको मुक्त करने का काम कौन करते थे? बोले महाराज दशरथ करते थे, क्योंकि महाराज दशरथ देवताओं का भी नेतृत्व करते थे। देवासुर संग्राम में वो युद्ध करने के लिए जाते थे। तो महाराज दशरथ को ये बात पता थी कि जंगल में जितने रहने वाले हाथी घोड़े हैं ये क्या है? बोले श्रापित है। तो जब तक महाराज दशरथ जी उनको मारते नहीं थे तब तक वो मुक्त भी नहीं होते थे, अपने श्राप से छुटकारा भी नहीं पाते थे। तो महाराज दशरथ जी ऐसे ही शिकार किया करते थे। और हुआ क्या कि महाराज दशरथ जी जब निकले ना शिकार करने के लिए, तो जब जंगल में अंदर प्रवेश किए तो उनको हाथी के बच्चे की मतलब हाथी का बच्चा कोई पानी पी रहा है ऐसा उनको लगा। अब भाई सुराही का मुख ऐसा होता, थोड़ा लंबा सा होता है। सुराही को जब आप पानी में डालोगे तो हवा के कारण वो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। गड़गड़ गड़गड़ की जब आवाज आती है तो महाराज दशरथ जी को लगा जरूर कोई हाथी का बच्चा या हाथी पानी पी रहा है। तो महाराज दशरथ जी ने क्या किया? शब्द भेदी बाण का उपयोग किया, शब्द भेदी बाण को छोड़ दिया। और वो शब्द भेदी बाण कहाँ जाकर के लगा? बोले श्रवण कुमार को जाकर के लगा। अब महाराज दशरथ जी उस शब्द भेदी बाण का पीछा करते करते आते देखते कि अरे ये शब्द भेदी बाण तो मैंने हाथी के बच्चे के लिए छोड़ा था, लेकिन ये शब्द भेदी बाण किसे लग गया? बोले श्रवण कुमार को लग गया। श्रवण कुमार को जब लगता है तो इसकी आगे की कथा आप सभी को पता है। श्रवण कुमार के माता पिता महाराज दशरथ जी को श्राप दे देते हैं। वहां से महाराज दशरथ एक सबक सीख लेते हैं। कौन सा सबक? कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी के ऊपर बाण का प्रहार नहीं करना है। महाराज दशरथ जी बहुत चिंतित हो जाते, उस श्राप को लेकर के, उस श्राप के बोझ को लेकर के अपने अयोध्या नगर में आते हैं। अयोध्या नगर में जब आते हैं तो चारों भाइयों को बुलाते, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों को बुलाते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे राजकुमार सुनो, तुम सबको आज मैं एक सुंदर सीख देने जा रहा हूँ। और वो सीख ये है कि मैंने आज अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर डाली। किसी निर्दोष को मैंने अपने हाथों से मैं हत्यारा बन चुका हूँ। जिसका दोष ही नहीं था उसे मैंने अपने हाथों से मारा। तो ये गलती तुम चारों से ना हो, इसलिए मैं तुम चारों को बिना फर का बाण देता हूँ। कभी भी तुमको ये लगे तुम्हारे जीवन में कभी भी ये असमंजस वाली समय आए कि किसी को आप देख रहे हो ये निशाचर है या मानव है, ये हमारे लिए हितकारी है या
दुश्मन है। जब भी ऐसा अनुमान जैसा लगे तो हमेशा मेरी कथा को याद करना। मेरी कथा को याद करके मैंने जो तुमको बिना फरका ये एक एक बाण पकड़ा देते चारों भाइयों को, ये बिना फरका बाण जो है उस समय प्रयोग करना। अब भरत भैया क्या कर रहे, बोले देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। मन में ये अनुमान लगाया कि ये जो आ रहा है ये निशाचर है या मनुष्य है। अनुमान लगा रहे ना, कन्फर्म नहीं है कि ये निशाचर है, कन्फर्म नहीं, अनुमान लगा रहे हैं। संदेह हो रहा भाई, मैं यहाँ पर बैठी, मुझे तो चश्मा लगा है, सामने मेरे कोई पहचान का व्यक्ति है, मुझे लग रहा है इसे मैं जानती हूँ कि नहीं, इसे मैं जानती हूँ कि नहीं। जब तक जानूंगी नहीं तब तक इस माइक से अनाउंस भी नहीं करूंगी। जब तक वो मेरे पास में आकर के मिलेगा नहीं, अपना परिचय देगा नहीं, मैं पहचानूंगी नहीं, तब तक उसे मैं प्रणाम नहीं कर सकती, ना कुछ भी नहीं कर सकती। तो मुझे अनुमान जैसा लगेगा, तो जब तक मैं उसको भेद नहीं जान लूंगी कि मेरा सामने वाला व्यक्ति कौन है जो मुझसे दूर से इशारा कर रहा है, तब तक मैं उसका परिचय दे ही नहीं सकती आपको। तो वैसे ही भरत भैया ने क्या किया, अनुमान लगा रहे हैं। पिताजी की बात याद आती है कि पिताजी ने कहा था कि जब भी हमारे जीवन में असमंजस वाली स्थिति आए तो हमेशा बिना फरका बाण ही प्रयोग करना। भरत भैया चाप श्रवण लगी तानी, उस बाण को बिना फरके बाण को धनुष पर संधान लगाते, उसके चाप को श्रवण यानी कान तक जोर से खींचते हैं और वो बिना फरके बाण हनुमान जी के ऊपर छोड़ते हैं। जब वो बिना फरका बाण हनुमान जी के ऊपर छोड़ा, वो बाण जो है सीधे हनुमान जी के ऊपर जाकर के लगी। और जैसे हनुमान जी के सीने पर जाकर के लगी, हनुमान जी कौन है, अत्यधिक बल के धाम है, जिस पर किसी भी वज्र का प्रयोग नहीं होता है। आज वो हनुमान बिना फरके बाण लगते ही मूर्छित हो गया। जिस हनुमान पर ब्रह्म अस्त्र का भी प्रयोग नहीं हो सकता है, किसी भी अस्त्र से भाई हनुमान जी को वरदान मिला है। हनुमान जी को ये वरदान मिला कि किसी भी वज्र का प्रहार तुम पर नहीं हो सकता है। लेकिन आज बिना फर का बाण जब भरत भैया ने हनुमान जी के ऊपर मारा, तो सोचो ना, बिना फर के बाण लगते ही हनुमान जी मूर्छित हो गए। कितनी सोचने वाली बात। तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान राम ने भरत को हनुमान से मिलाया। इसलिए मानस का महानायक यदि कोई है तो वो केवल और केवल भरत भैया है। इसलिए भरत जैसा प्रेम करने वाला, भरत जैसा अगाध प्रेम करने वाला भाई राम के जीवन में मिला। और भरत जैसा प्रेम हर भाई को अपने दूसरे भाई से करना चाहिए। ऐसा था ये भरत भैया। इसलिए बार बार मैं ये कहती हूँ, भरत कौन है, बोले त्याग समर्पण धर्म मित्र की मूर्ति है ये भरत भैया। भरत भैया एक संत है, और एक संत का चरित्र कैसा होता, बोले निर्मल होता है। तो आइए, जब भरत भैया के हाथों से बिना फरका बाण लगता है तो आगे क्या होता है, एक सुंदर से भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। आइए, आदरणीय दूजराम साहू जी की ओर से 10 रुपए, भागवत साहू जी की ओर से 10 रुपए, मानसी साहू जी के ऊपर 10 की तरफ से 10 रुपए, सीताराम जी की ओर से 10 रुपए, आदरणीय युवराज राम देवाल जी की ओर से 20 रुपए, देवशरण फोटो स्टूडियो के द्वारा 10 रुपए, और फरमाइश आई है भगवान वारी। क्षमा करना, मेरे कलेक्शन में नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग कहोगे कि ऐसा कुछ मिलता जुलता भजन गा दो तो मैं बिल्कुल गा सकती हूँ। और आदरणीय श्री संतोष दीवान जी जिंजरा पूर्व, अच्छा, ये हमसे आकर के मिले थे जब हम अतिथि कक्ष में थे। इनके द्वारा ये फरमाइश आई थी कि हमको जसगीत गाना है। और आइए, इनकी ओर से भगवान के चरण कमलों में 50 रुपए सादर समर्पित हुए हैं। स्वर्गीय आनंद सिंह कंवर, स्वर्गीय रमेश्वरी कंवर पुत्र, स्वर्गीय भागवत कंवर पुत्र खिलावन कंवर जी की ओर से भगवान के चरण कमलों में 50 रुपए सादर समर्पित हुए हैं। शालिग्राम कंवर, पुष्पा कंवर, खुशी कंवर, याचना कंवर गरियाबंद के निवासी की ओर से 50 रुपए सादर समर्पित हुए हैं। सियावर रामचंद्र की जय। का एक सुंदर सा जसगीत आपकी फरमाइश को पूरा करते हुए फिर कथा पर चलेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। बोली दुर्गा मैया की जय। कितना रुलाती है
जब मुझको आती है आती है माँ ओ जय हो जय हो जय शीतला मैया जय हो जय हो जय हो जय शीतला मैया जय हो जय हो जय हो जय शीतला मैया जय हो जय हो जय हो जय शीतला मैया जय हो कट माते बसी बुदाई शीतला कट माते बसी बुदाई शीतला तुरी दिल गाँव तेरी को तुरी किसी गीतला तुरी दिल गाँव तेरी को तुरी किसी गीतला कट माते बसी बुदाई शीतला
बोले साच दरबार की बिनु फरसायक मारियो चाप श्रवण लगी तारी। अच्छा देखो दोनों भाई है ना, भरत भैया भी है और राम भैया भी है। जब जब बिना फर वाले बाण को मारने की बारी आती है तब तब भगवान राम भी उस चाप को कान तक खींचते हैं। भरत भैया ने भी आज कान तक खींचा। कान तक खींचना मतलब बहुत जोर से उस चाप को खींचा, धनुष के बाण को खींचा और छोड़ दिया। भगवान राम ने किसको बिना फर का बाण मारा था? भगवान राम ने किसको बिना फर का बाण मारा था? तो बोले विश्वामित्र वाली कथा सुने होंगे। विश्वामित्र मुनि जी यज्ञ करवाते हैं, तो उस यज्ञ में